वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में कि हम लोगों को खाने में क्या क्या इम्प्रूव करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, नींद आ रहा है क्या? हाँ, लग तो रहा है नींद आ रहा है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। ऑब्वियस बात है, इंडिया बहुत ही बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। थोड़ा सा ऑफ कर दो। बहुत बड़ा देश है, इसमें सबको खाना चाहिए। सबको क्या चाहिए? खाना। अब एक बात सोचिए, इस इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, प्लस ही है, प्लस है ना। तो 144-45 करोड़ लोगों को रोज खाना चाहिए। बिना खाना को जी नहीं सकते हैं। उसमें से मान लेते 30-40 हजार फास्टिंग पे ही रहते होंगे, क्योंकि कोई ना कोई पर्व रहता है। तो मान लेते 30-40 हजार खाना नहीं खाते होंगे। 1 लाख लोग गरीबी से खाना नहीं खाते होंगे। ऑब्वियस बात है, गरीबी आज भी हमारे देश में चरम सीमा पे है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे खाना आज भी नहीं मिल रहा अच्छे से। ठीक ना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग किस टाइप का खाना खाते हैं? नॉर्मल खाना खाते हैं। हाई फाई तो खाना रोज खा नहीं सकते हैं। रोज पनीर का तो मशरूम का सब्जी खा सकते हैं? नहीं। यदि रोज आपको खाना पड़ता है, यानी आप जल्दी डायरेक्ट भगवान को प्यारे हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और वही अमीर लोग खाना घर में नहीं बनाते हैं। उनका खाना कहाँ से आता है? होटल से, रेस्टोरेंट से आता है, पैक होके आता है। चाव से खोलते हैं और चाव से खाते हैं। लेकिन उस खाने में मजा नहीं है जो खाना अपने हाथ से बनाकर खाने में है। समझे रुद्र? तो आगे चलकर आप खाना होटल में मत खाइएगा, ठीक ना। ये नहीं कि जाकर होटल में गए दबा कर खाना खा लिया, बिल उठेगा 5,000 का। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, 5,000 का हम लोग सोचते भी हैं। 5,000 हम लोग 1 महीना 2 महीना आराम से निपट लेंगे, है कि नहीं? तो हमारे लिए 5,000 मैटर करता है। हमारे आपके लिए 5,000 मैटर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वही उनके लिए 5,000 खाना रोज का आता होगा। जैसे हमारे विधायक चाचा जो होंगे, विधायक जी होंगे, अब विधायक का जीत के विधायक वाला एमएलए बन जाते हैं, तो नॉर्मल खाना खाते होंगे। अब कार से आते हैं और कार से जाते हैं। फॉर्च्यूनर चाहिए उनको, BMW चाहिए या नहीं चाहिए? और हम लोग को ढकोसला बना दिया जाता है। हम लोग को यूज किया जाता है फॉर वोट के यूज किया जाता है, ठीक ना। तो आज से कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश की बात है। वहां पे जल का जो लेवल है वो तो कम है। दूसरी बात, जो जल है बहुत अशुद्ध है, जिसको पीना मतलब बीमारी को भुलाना है। ठीक है। तो किसी जर्नलिस्ट ने नेता से पूछा, मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि सर यहाँ पे जो वाटर है बहुत ही क्या है, खराब है, इसके बारे में या फिर इसके बारे में कुछ करिए। तो उस नेता ने बताया क्या बोला कि थोड़ा सही से सवाल करो, ये सवाल सही नहीं है। तो क्या वो नेताजी पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। जब भी नेताजी आएंगे उसके साथ बिस्लरी आएगी और तरह तरह की वाटर होती है ना ट्रेन में, बिस्लरी का तरह तरह का कंपनी बना दिया गया है। तो उसी तरह से जो पानी है यानी तरोताजा फिल्टर करके आएगा, ब्लैक वाटर आएगा कि नहीं आएगा? जैसे विराट कोहली पानी पीते हैं, उस टाइप का उनको भी पानी चाहिए। तो जो खाना खाते हैं और पानी पीते हैं अलग लेवल का ही पीते भैया, क्योंकि उनके पास है क्या? पैसा है। देखिए, इट इज नेसेसरी टू इंप्रूव फूड रिसोर्सेज बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन क्वालिटी एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। कौन किसान नहीं चाहेगा कि जो खाना है यानी जो फूड है हमारा, वो दिन प्रतिदिन उसका बढ़े। हम लोग बढ़ने के लिए क्या क्या फर्टिलाइजर यूज करते हैं, खाद मारते हैं ना। किस लिए मारते हैं? कि वो ज्यादा पैदावार हो, यानी क्वांटिटी में भी आए, प्लस में क्वालिटी भी अच्छा हो। हम लोग लालची बनिया है सबके सब जो खेती करते हैं, है कि नहीं है? खेती करना मतलब लालच लाना, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो तो अच्छा से हो, बढ़िया हो, तो उसको ज्यादा पैसा हम लोग उसको सेल आउट कर पाए, है कि नहीं? जब धान खराब हो जाता है तो चावल थोड़े अच्छा होगा,
वो भी मार खा जाता है। तो कितने दफा किसान के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ है। ठीक है, चलिए क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। जो क्रॉप है, जो हमारा खाद्य यानी खाने वाली चीजें जो है ना दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करने पर लोग तुले हुए हैं। तुलना मतलब साइंटिफिक तरीके से साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, बीज को अलग अलग तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे हमारे घर भी चावल लेके जो बिकने के लिए 5,000 रुपये क्विंटल बिकता है मैंने बिका भी है। ठीक है, बिका भी है। तो चावल कुछ तो क्वालिटी हुई होगी तभी तो 5,000 रुपया बिक रहा है। तो चावल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से महक देता है, जब बनता है थोड़ी मस्त लगता है नाकों को, इसीलिए। और चावल भी अच्छा भी है। तो कहीं ना कहीं उससे जो फसल से उसकी किस्मों में सुधार हो रही है कि नहीं। अच्छा मान लेते हैं एक ही चावल होता, ज्यादा चावल नहीं, एक चावल, सबके घरों में वही चावल होता, तो चावल का क्रेज खत्म हो जाता, क्योंकि एक ही चावल है। उसमें पता नहीं कौन कौन से छोटका चावल, मोटका चावल, आरवा है तो उसीना है कि नहीं, तरह तरह का चावल है कि नहीं। बहुत लोग उसीना खाते हैं, बहुत लोग आरवा खाते हैं, बोलते हैं कि उस आरवा खाओगे तो गैस बनता है। तो वैसे भी कौन गैस नहीं बनता है कि नहीं। वैसे भी तो गैस ही बनता है, खाना खाओगे तो गैस बनेगा। गैस क्यों बनता है, क्योंकि फूड के साथ एसिड गैस आता है, एसिड, तो उसमें एच का जो है निकलना है, ठीक ना, CH के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, जो तुम लोग फुसकी मार देते हो, फुसकी समझ रहे हो ना, नहीं तो फुसकी बाद में उसको बता दियो क्लास में कि फुसकी मारा जाता है। ठीक है, वो कहने में भी अजीब है लेकिन मारता सब कुछ है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हायर यील्ड, मतलब अच्छे क्वालिटी का चावल हो। ठीक है, क्रॉप मान ले, ये जो है क्या है, हायर यील्ड मतलब चावल एक बढ़िया सा है तुम्हारे पास। ठीक है, अगले एक साल मैंने ये चावल बोया, अब उससे अच्छा चावल मार्केट में आया है, तो जो पहले वाला उसको हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को यूज करते हैं हम लोग, नहीं करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। मान लीजिए ये पेन तुम्हारे पास है और उससे बढ़िया पेन तुमको रख दिया, तो खराब वाला पेन लोगे कि अच्छे वाला पेन लोगे। तो लोग हरदम किसके पीछे भागेंगे, हायर यील्ड के पीछे भागेंगे। इंप्रूव्ड क्वालिटी, यदि तुम्हारे पास कोई चावल धान बोए हुए हैं तो हर साल किसान सोचता है कि उसका जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, दोनों बढ़ जाए, एक नहीं दोनों बढ़े। एक बढ़े तो फायदा नहीं है, फायदा उसके लिए हो सकता है बेच दे तो फायदा हो जाए, क्वालिटी बढ़ जाए तो, क्वांटिटी बढ़े तो क्वालिटी बढ़े, तो क्वालिटी बढ़ रहा है तो उसको कोई फायदा नहीं। हाँ, फायदा कब है, जो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, मार्केट में अच्छी तो अच्छे दाम पर उसको सेल आउट कर सकता है। ठीक है, अब एक ऐसा क्रॉप होना चाहिए डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब क्या होना चाहिए, डिजीज मींस क्या होता है, रोग, उसमें जल्दी बीमारी न पकड़े, उस यील्ड में जल्दी बीमारी न पकड़े। जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं, उससे पता चलता है कि छोटा छोटा वो लग गया है, कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, लगता है नहीं लगता है, तो उस पर हम लोग छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं ताकि वो मर जाए। यानी ऐसा हमारे पास क्वालिटी के होना चाहिए जो डिजीज से बचाए। रेजिस्टेंस मींस क्या होते हैं, रोकना, रोकना, जनरल जगह रोकना होता है। ठीक है, रोकना, रेजिस्टेंस करना मतलब रेसिस्ट करना मतलब रोकना उसको। अब आइए, रेजिस्टेंस टू ड्रॉट, फ्लड, हीट एंड कोल्ड, है ना। अब देखिए उसमें एक और क्वालिटी होना चाहिए, वो क्या क्या है, सूखा में भी उग जाए, हाँ, बाढ़ में भी हो जाए, हीट में भी हो जाए और कोल्ड में भी हो जाए। ऐसा जिस दिन हो गया ना हमारे पास, तो हम लोग उस दिन से इस धरती पर आराम से बिंदास सो सकते हैं। ये टेंशन नहीं रहेगा धूप उग गया है, ज्यादा बारिश हो गई है, अकाल हो गया है, ये सारी चीज हम लोग मुक्ति पा लेंगे। जितने भी मैंने बोला ये चारों जिस दिन हो गया, लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, हुआ नहीं है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, है ना। अब ये क्रॉप जो है प्रोडक्शन, और उसका खेती होता है, और दुर्गेश का भी खेती होता है, और मेरा भी खेती होता है।
देखिए 3 तरह से जनरली होता है। एक अंश क्वालिटी के पीछे भागेंगे। क्वालिटी मतलब हाँ, उसका जो है बहुत अच्छा चावल है, भले कम हो। सत्य है उस किसके लिए पीछे भागेगा? क्वांटिटी के पीछे। क्वांटिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा बटोर लो, लालची बनिए। आप क्वालिटी के पीछे नहीं, आप क्वालिटी के पीछे, क्वांटिटी के पीछे नहीं है। मैं क्वांटिटी के पीछे हूं और दुर्गेश दोनों के पीछे है, दोनों के पीछे। मान लेते हैं अंश, ध्यान रखिए, देखिए उनका 10 बीघा में 40 क्विंटल होता है, 30 क्विंटल होता है, मान लीजिए 20 क्विंटल होता है। उसका प्राइस है 10,000 रुपये क्विंटल। कितना आप कमाएंगे? 40 बीघा में 20 क्विंटल चावल हुआ है और 10,000 रुपये क्विंटल बेचा जाएगा उस चावल को। 2 लाख कितना हो जाएगा? 2 लाख होगा? 2 लाख होगा ना? 2 लाख ही होगा ना? चलिए, अब मेरे खेती होता है, मैं किसके पीछे भागा हूँ? क्वांटिटी के पीछे। मेरे पास भी उतना ही खेत है, 40 बीघा खेत है। कितने हैं? 40 बीघा है, सब सेम है। मेरा होता है 50 क्विंटल, मेरा चावल बिक रहा है 2,000 रुपये क्विंटल। मेरे को कितना होगा? 1 लाख होगा। मेरे में कितने हैं? 40 बीघा है ना, 50 क्विंटल हुआ है और 2,000 रुपये यानी 1 लाख रुपया हुआ है ना। 50,000 25 कितने मैंने बोला? 50 क्विंटल और 2,000 रुपये है, 1 लाख रुपये होगा। 1 लाख होगा ना? 1 लाख होगा। और अंश कितना कमाए थे? 2 लाख। अब इसके बीच में आ जाएंगे दुर्गेश, 1.5 लाख के बीच में, यानी इनके लिए फायदा ही है। इनका क्वांटिटी भी सेम है और इसमें घाटा किसका पता है? मेरा। किसका? मेरा। भले उसका कम हुआ है, मेरा ज्यादा हुआ है, लेकिन मेरा घाटा हुआ क्योंकि मेरा कम ही दाम पर बेचा गया है। ठीक ना? कम ही दाम पर बेचा गया। अब बेसिकली जो हमारा जो फूड मैनेजमेंट है वो किस बेसिस पे है? हम लोग तो क्वांटिटी के बेसिस पे देखे। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है ना। अब देखिए 2 तरीके का धान हुआ था हमारे पास, जो महंगा है, जो कम दाम में महंगे दाम में बेचा गया, उसमें हर एक कैल्शियम ज्यादा हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो सकता है, विटामिन ज्यादा हो सकती हैं, फैट हो सकती हैं, यानी ये सारी चीजें उसमें, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। उसमें नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, ये सभी हमारे लिए फायदेमंद चीज होती है। सस्ता खरीदने जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं रहेंगी, पेट तो भर जाएगा लेकिन वो चीजें नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं ना? पेट भर जाएगा लेकिन वो सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो प्लांट नीड न्यूट्रिएंट लाइक, प्लांट में न्यूट्रिएंट कौन कौन सा होता है? एक होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस होती है एंड पोटेशियम फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट कैसा कैसा चाहिए? प्लांट के लिए, किसके लिए? प्लांट के लिए नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए। क्या करने के लिए? तो प्लांट का ग्रोथ हो। ठीक है? क्या हो? हाँ, प्रॉपर ग्रोथ हो। सोर्सेस क्या होता है? मैन्योर है, ऑर्गेनिक। मैन्योर्स क्या होती है? देखिए हम लोग हाँ, गोबर हो सकता है, सड़ा गड़ा के हम लोग मैन्योर बनाते हैं। देखिए बहुत सारे जगह पे तिरपाल के बीच में गाड्ढा बना के उसमें बहुत सारे सड़ने के लिए दे देते हैं, वैसे छिड़काव करते हैं, तो क्या बनता है? उसको क्या बोलते हैं? मैन्योर बोलते हैं। ठीक है जी? चलिए, फर्टिलाइजर हम लोग जो खेत में यूरिया मारते हैं, और कौन क्या मारते हैं हम लोग?
खाद में कौन यूरिया मारते हैं, और क्या होता है पोटाश होता है, पोटाश होता है ना। तो ये भी सभी क्या है फर्टिलाइजर है, क्या है फर्टिलाइजर है। और ये मैन्योर क्या है हम लोग सड़ा गड़ा के करते हैं, ठीक है। इरिगेशन, अब क्या है इरिगेशन मतलब अब प्रॉपर तरीके से प्लांट को रोज पानी दो, क्या दो पानी देना चाहिए, क्या देना चाहिए पानी। तो देखिए इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप टू रेगुलर इंटरवल्स। प्लांट को बढ़ने के लिए समय समय पर क्या देना होगा आपको, पानी देना होगा। पानी आप कैसे दे सकते हैं, एक कैनाल इरिगेशन, कैनाल देखे हैं ना नहर का पानी, उससे दे सकते हैं। ट्यूब वेल से, वेल क्या होते हैं कुआं से, हम लोग कुआं से पानी दिया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप क्या होता है जो हम लोग नहीं बीच बीच में पाइप से निकलता है उसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। बहुत सारे खेत में ना ड्रिप लगा कर छोड़ दिया जाता है पानी के लिए, खोलने पर सीधा पानी उसमें गिरता रहता है, ऐसे गिरकर गिरते 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 गिरता है, ठीक है। तो ये सारी चीज करने के बाद अब आपको क्रॉप को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, खेती करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए क्रॉप्स आर डैमेज्ड बाय पेस्ट वीड्स एंड डिजीज। अब देखिए पेस्ट क्या होती है, फिर वीड्स क्या होती है और डिजीज क्या होती है। तो सबसे पहली बात पेस्ट जो होते हैं कीड़ा मकोड़ा टाइप का जो चिपक जाते हैं ना, ऐसे नहीं कि जाकर खरोचेंगे ऐसे करेंगे नहीं। अब आपको उसको क्या करना है, कोई केमिकली उस पर यूज करेंगे ताकि वो छूट जाए या मर जाए, वहां से वो सारी पेस्ट हट जाए। वीड्स, वीड्स क्या होती है बताइए, वीड्स क्या होती है, वो बीच में उग जाता है लंबा लंबा खंबा खंबा जैसा, समझ रहे हो। हम लोग सोते नहीं है ना कभी कभी, खेत में नहीं सोएंगे ना तो बीच वाला जो घास होता है बढ़ जाता है, धान से भी जाता है और उसको डैमेज करता है। जो न्यूट्रिएंट धान को मिलेगा वो न्यूट्रिएंट किसको मिलने लगता है, खुद लेने लगता है, इसीलिए वो 4 गुना बढ़ने लगता है, ठीक है जी। पेस्टिसाइड या इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं। पेस्टिसाइड हम लोग जैसे बंदूक जैसे लेते चलते हैं लेके पीठ पे करते फिरते हैं हम लोग, तो पेस्टिसाइड मारते हैं हम लोग इंसेक्ट से बचने के लिए। किससे, इंसेक्ट यानी कीड़ा मकोड़ा। वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स में क्या बोला, जैसे में वीडिसाइड्स क्या होते हैं, वीडिसाइड्स हाँ वो सारी चीज को हटाने की प्रक्रिया को वीडिसाइड्स बोलते हैं, क्लियर है। फंगिसाइड्स क्या होती है, जिसे हम लोग देखते हैं कि उसमें हरा हरा काला काला लग जाता है, तो उस तरीके को वो क्या होते हैं उसमें भी दावा मारा जाता है, उसमें भी क्या किया जाता है दावा मारते हैं हम लोग। तो वो डिजीज होती है, क्या होती है वो डिजीज होती है, वो बीमारी होती है। क्या होती है भाई साहब, बीमारी होती है। अब आइए क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, 2 or more crops grown together in the same field to reduce risk। देखिए अभी ठंडी के मौसम चल रही है, गेहूं में हम लोग क्या क्या डाल देते हैं, तिलहन डाल देते हैं, डाल देते हैं ना, तो तिलहन भी हो जाता है नहीं। अब इस मौसम में टेम्परेचर जो है नीचे डाउन हो जाता है ना, जब हम लोग 2 क्रॉप्स को एक साथ बोते हैं या फिर ग्रोथ करवाते हैं ग्रोथ ना, तो एक उस कोल्डनेस को सहन शक्ति ज्यादा होता है, मतलब वो सह ज्यादा सकता है, ठीक है। कोई क्रॉप उसमें ज्यादा देर तक सह सकता है टेम्परेचर को, इसीलिए टेम्परेचर सहना मतलब क्या समझ रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर नहीं, ठंडा भी सहना एक टेम्परेचर ही होता है, समझ रहे हैं ना। तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, 37 से जैसे नीचे आते लगता है 30 पे आने लगता है, ठंडी हम लोग को लगना स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी टेम्परेचर मुश्किल से 12, 15, 17 के आसपास होंगे, ठीक है। तो अभी ठंडा फील हो रहा है, जैसे गर्मी का दिन आना स्टार्ट होगा एक समय आएगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा, उस समय ना हम लोगों को गर्मी लगेगी ना ठंडी लगेगी, ठीक है, ना गर्मी ना ठंडी।
ऐसा जो मौसम होता है वो बेसिकली बहुत ही अच्छा होता है, मुंबई में होता है। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। क्लियर है ना? कहाँ? मुंबई में होता है। चलिए, वीट और ग्राम। वीट मीन्स क्या होते हैं और ग्राम मीन्स चना। तो एक साथ दोनों का खेती होता है या नहीं? तो मैंने क्या बोला, इस मौसम में अलग अलग तरह का खेती होता है। एक के पास ज्यादा क्षमता होता है सहने का ठंडा, दोनों के पास, दोनों के पास होता है, लेकिन एक के पास बहुत ज्यादा होता है। चना हम लोग क्या क्या डाल देते हैं? अभी तो मौसम है, जाकर साग हम लोग खोटते हैं, क्या बोलते हैं ना, है कि नहीं है? इसी मौसम में ना, कि गर्मी के मौसम में जाते हैं। कभी गई है साग खोट के खाने के लिए? क्या कभी अभी याद नहीं, बचपन गए थे। हाँ, उसमें नमक लगा के एकदम। केला का साग होता है जी? किसका साग होता है? बथुआ खाते हैं? हाँ, बच्चों में जाता है मार्केट में। बथुआ तो बनता है ना, बथुआ खाते नहीं है उसमें बथुआ नहीं खाते हैं। अब बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, 2 or more crops grown in the alternate rows। जैसे में इसी मौसम में हम लोग खेती करते हैं आलू का। आलू की खेती करते हैं, पूरा हम लोग रो बनाते हैं, बीच बीच में डिस्टेंस में हम लोग रखते हैं। बीच बीच में रखने का मतलब ये है कि एक प्लांट को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले और वो प्लांट अच्छे से विकसित हो पाए, है ना? आज हम लोग ये नहीं कि ज्यादा नजदीक लगा देंगे ना तो आलू अच्छा नहीं होगा। एक प्रॉपर वाइज आलू लगाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस पे लगाएंगे तो आलू अच्छा होगा। ये नहीं कि एक यहाँ पे लगा दिया और एक स्कूल पे लगा दिया, इतना तो और बढ़िया होगा नहीं। उतना जो मैटर करे, यहाँ लगा दिए तो एक यहाँ पे लगा दिए तो यहाँ लगा दिए, इतना दूर काफी है। यहाँ से यहाँ नहीं है तो पापा मार के पोतर मोतर सब लाल कर देंगे तुम्हारा, है ना? उठा देंगे, घड़ा से उठा के काट देंगे, है कि नहीं? कभी मार खाए हो लास्ट टाइम कब? बचपन में। अभी मारते नहीं है, बोल दो एक मुंह का जिसको मार दिए ना उस दिन 32 टूट जाए। 32 आ गया है कि नहीं? आ गया है, होगा, हो गया। 32 नहीं, दांत अभी थोड़ा ना होता है। चलिए, सी में क्या है? क्रॉप रोटेशन। क्या है? क्रॉप रोटेशन। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर इन द सेम फील्ड। बहुत बढ़िया बात बोला है इसमें। हमारे खेत में सबसे पहले किस चीज की खेती हुई? धान का। धान की खेती हुई, धान काट के फिर उसको हल से जोत के हटा दिए, तो थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसमें क्या हम लोग बो देते हैं? गेहूं। यानी कहीं एक सीजन के बाद दूसरा सीजन में अलग अलग हम लोग खेती एक ही जगह पर करते हैं, यानी क्रॉप रोटेशन उसी को बोलते हैं। ठंडे के दिन में गेहूं और गर्मी के दिन में धान, है कि नहीं? इसका बेनिफिट क्या है? मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब जो सॉइल है, मिट्टी जो है, उसका फर्टिलिटी बरकरार रहता है। जैसे हम ही लोग को देखो ना, रोज एक ही खाना खिलाओ, 5 दिन तो खाना खा लो, छठा दिन लेगा प्लेट मार प्लेट, है कि नहीं? नहीं है ऐसा? रोज आपको चिकन खिलाए ना, रोज डेली, एक ऐसा दिन आएगा तो आपको मतलब चिकन नहीं खाने का मन करेगा, चाहे कितना भी प्यारा लगे। एक ही चीज आप लोग को प्यारा लग सकता है, वो है चाय। चाय तो देखा जाए जनरली में मेरे को बहुत पसंद है। आई लव टी लवर है हम लोग। कहीं बाहर पे जाते हैं तो पहले चाय चाहिए एक कप, उससे एनर्जी आती है। अब एक कप चाय पी लेता तो एनर्जी बहुत तेजी आती है। चाय बहुत जरूरी है हमारे लिए। नहीं पीते वो आपका शरीर है, आप देखिए। हम घर में पी लेते, बाहर जाके पी लेते। हाँ, बाहर शर्माती हूँ ना 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 ना। चाय नहीं पी। एक चीज बताए, जब हम लोग जाते हैं ना किसी रिलेशन को घर, पहले कुछ चीज देता है ना, नहीं हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, ऐसे करके, है ना?
ऐसा करके हम नहीं खाते हैं, धीरे धीरे हम नहीं आने खाते, दे। नहीं रहने दीजिए, हाँ। रहने दीजिए। हम मन में सोचते हैं कि लाओ लाओ। मन में वैसा सीन हमारे साथ होता है जब दीदी घर जाते हैं ना कभी, अंदर से तो मन करता ले, लेकिन बाहर से मन करता है नहीं नहीं रहने देते। खाना है दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं होता है, इसको बोलते हैं समटाइम शर्माना, बाकी आने दे, है ना। वही हमारे और सबसे ज्यादा शर्म पता है कब लगता है, जब आपके सामने अनजान जगह पर गए हुए हैं और आपके सामने कोई बैठा है। देखिए सबसे पहले शादी की बात ले लेते हैं। शादी में लड़का जाता है, लड़की घर जाता है ना, शुरू में तो बोलता है ना माजी रहने दीजिए माजी, जब माजी बड़ी उस समय एकदम खुश रहती है, ले दामाद जी ले। और हमारा जैसा बेटा है तो दिल मदद है अंदर से मानो, क्योंकि उसका धन हक नहीं है, लेकिन मदर होती है देती जाती है, हमारा दामाद है, मतलब बेटा इतना साल से वो बेटा को नहीं देती, दामाद को लगड़ के दे रही है एकदम, ले ले। एक बारी आने वाला है। हाँ? आपका एक बारी आने वाला है। क्या भाई? आपका बारी आने वाला है। नहीं अभी तो बहुत समय, वो उससे नहीं चाहिए, तो जाएंगे मान लीजिए जब भी जाते भी है ना, वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि कहाँ पर कौन है, कुछ पैसा दे रहा आने दे, जगह जो खाली है, पैसा झटके में लेना होता है। कोई कोई जगह होता है जहाँ पैसा ससुराल हो, वहाँ पर जाकर पैसा जल्दी लीजिए, पॉकेट में जल्दी भरिए, और सामने ऐसा मत करिए कि बहुत ज्यादा धनवान है, बहुत ज्यादा गरीब उस समय दिखाइए, ठीक ना। बहुत ज्यादा कुछ आया क्या? नहीं हो गया, वो चार्ज नहीं है, फुल चार्ज नहीं हुआ ना, वो कोई नहीं हो जाएगा, फिर चार्ज करेंगे तो आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। जाएंगे कुछ ही देर में तो चली जाएंगे घर, वहाँ पे चार्ज हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे। हाँ हाँ यहाँ पे। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स टू ऑब्टेन मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश। इस दुनिया में ना सब लालची है। बंद कर दीजिए फैन, इस दुनिया में ना फैन बंद कर दीजिए। इस दुनिया में सब क्या है? लालची है। यदि गाय आप लोग पालते हैं, किसके लिए गाय पालते हैं? दूध के लिए। मछली पालते हैं, मछली पालते हैं किसके लिए पालते हैं? मछली को खाने के लिए, ठीक है। मुर्गा पालते हैं किसके लिए? खाने के लिए, ठीक है ना। कुत्ता किस लिए पालते हैं? बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, कुत्ता से बहुत प्यार करते हैं, भले भाई बहन से प्यार करे ना, मोह से प्यार करे ना, लेकिन कुत्ता को देख के मतलब पप्पी इस तरह से प्यार करते हैं, लगता है कि वो क्या बोले उन लोगों के बारे में। तो स्ट्रीट को पाए थे, छोटा बच्चा तो खा के भाग रहा था। और कुछ नहीं, अब वो ऐसे ले लेगी ना मुंह में, ऐसे करके बताइए कौन सा नौटंकी चलता है। अच्छा बहुत सी जगह देखते होंगे आप लोग ना, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, आप करते हैं ऐसा। जिससे प्यार करना होता है लोग उससे प्यार नहीं करते हैं, है ना। जिससे प्यार करना होता है उससे लोग प्यार नहीं करते हैं, जिससे नहीं करना होता उससे वो लोग प्यार करते हैं। तो उसको मारेंगे तो कुछ नहीं कहता, किसी को मार दे तो कहाँ देगा मुझे? ओह इसे कुत्ता काटने से रैबिस हो जाएगा। हाँ, रैबिस का कोई इलाज नहीं होता है। तो सुई लगता। डेयरी फार्मिंग, अब कोई बहुत सारे लोग ना दूध लेके जाते हैं, दूध देने के लिए डेयरी में जाते हैं ना दूध देने के लिए, वो दूध के बदले क्या उसको मिलता है? पैसा। और वो जो डेयरी वाला है उसको क्या मिलता है? पैसा। और डेयरी वाला उसको क्या मिलता है? पैसा। उसके बाद वो दूध जो जाता है दुकान पे नहीं जाता है, उसको पहले फिल्टर कर दिया जाता है, मलाई मार ली जाती है, फैट निकाल ली जाती है, उसके बाद उस दूध को पॉलिथीन में, एक हरा वाला पॉलिथीन और एक रेड वाला। तो जो रेड वाला होता है वो 2 रुपये महंगा मिलता है, और जो ग्रीन वाला होता है वो 2 रुपये सस्ता मिलता है। जो रेड वाला होता है उसमें फैट होता है, और जो ग्रीन होता है उसमें फैट नहीं होता है। ठीक है बात है। हाँ, जो हमारे हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ग्रीन वाले दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें फैट नहीं होती। हमारे लिए जनरली देखा जाए ना, फैट बहुत खतरनाक भी है और फैट ज़्यादा फायदेमंद भी है। आपके पापा को ले लेते हैं, आपके पापा टंकी फेंक दिए, पता है बात? टंकी फेंकना मतलब पेट फेंके हुए हैं, यानी टंकी फेंकना मतलब पेट फेंकना होता है। बेसिकली मेरे पापा फेंके हुए हल्का थोड़ा बहुत है उनका, लेकिन आपके पापा इतना नहीं है। आपके पापा का पूरा ये ढांचा ये बना है,
पापा भी। हाँ इनके पापा भी होता है, इसलिए ना कि फैट धीरे धीरे जमते जाता है, जमते जाता है, जमते जाता है। अभी हमारे पास फैट नहीं है। अब हमारे तो अंकित सर भी फैट फेंके हुए हैं, साइंस वाले सर हमारे में, वो भी देख रहे हैं पूरा। हाँ गणेश सर वो तो पैसा का है, वो तो पैसा वाला है ना। लेकिन अंकित सर का मैंने देखा तो उनका भी निकला हुआ है पेट, जो कि पेट नहीं निकलना चाहिए। अभी की उम्र में पेट निकल जाए मतलब अभी का उम्र ही का है ना। अभी तो 300 साल कोई क्रॉस नहीं किया होगा तो फिर पेट फेंक दिया। हाँ अब हमारे ये कृष्ण सर फेंक दे तो अलग बात है, क्योंकि वो 30 प्लस हो चुके हैं भाई कृष्ण कृष्ण सर का है थोड़ा बहुत। है ना। हाँ हमारे मेरे नहीं है, वो आते हैं इंग्लिश पढ़ाने वाले सर। हाँ सहरन सर का भी नहीं है, निखिल सर का भी नहीं है, यानी हम और सबसे बेस्ट तो संदीप सर का नहीं है। सबसे फिट बंदा हमारे स्कूल में। अरे मेरे तो दौड़ते भी हैं वो, जितना साइकिल चला लेंगे ना। बस की बात नहीं, साइकिल चलाना मेरे बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात नहीं होगी। पोल्ट्री फार्म में मुर्गा के बारे में बात करते हैं। कौन? रोज ये लिखा हुआ है, मुर्गा के बारे में बात करते हैं। मुर्गा के बारे में रोज हमारे देश में करीबन करीबन 80 क्विंटल टन मुर्गा पड़ता है। 80 क्विंटल टन, समझे? यानी 800 टन के बारे में बात कर रहे हैं। इतना टन मुर्गा कटता है पूरे इंडिया में। अभी भी यहाँ कितना जगह भी कट रहा होगा, अभी बहुत जगह टन 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 बज भी रहा होगा। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे ठक ठक चल रहा होगा, है ना। कल क्या है? संडे। हाँ वो संडे वाला फिशरीज यानी मछली पालन सबसे ये अच्छा है। मछली भी खाना चाहिए, है ना। जो कि मेरे पास मन कर रहा है कि यहीं यार ठोक दे, खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए वो नहीं होता है, लेकिन घर वाले मानते हैं तो देखते हैं। चलिए 5 नंबर हमारा फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। अब ये फूड जो है, मान लीजिए हमारे घर में खेती पर हो गई, धान खेती हो गई, बोरा में धान आ गया, धान को सुखवा भी दिए, सुखवा के जाकर कुटवा भी दिए, कुटवा के चावल आ भी गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो उस चावल को स्टोरेज करके रखिए या फिर उस चावल को आप कहीं पर बेचिए। बेचने का मतलब ये है कि वो चावल कहीं और जाएगा, लोग उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यानी खाएंगे। क्या करेंगे? खाएंगे, और आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? पैसा। ठीक है ना। चलिए प्रॉपर स्टोरेज प्रिवेंट स्पॉइलिंग एंड लॉस ऑफ फूड। अब क्या है ना, देखिए जो हमारा प्रॉपर जो है स्टोरेज करके रखता है, हम लोग करके रखते हैं, या फिर कोई गोदाम, हम लोग बोलते हैं गोडाउन, उस गोडाउन में चावल रख दिया जाता है। जो हमारे ये क्या बोलते हैं, ये जो बेचते हैं, तेरी समाज से आते हैं ना जो लोग, उन लोगों का काम यही बिजनेस होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग हैं वो बेचते हैं, अच्छी बात है, उन लोगों का भी काम अपना है, तो वो नाप तोल के बेचते हैं। किस चीज का नाप तोल का मतलब, थोड़ा दिमाग लगा कर बेचते हैं। कौन? वही जो लोग चावल बिजनेस करते हैं, चावल का, वो लोग। ठीक है, वो लोग ना कहीं ना फायदा देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? फायदा। हाँ भाई, वेयर हाउसेस, जब हम लोग पढ़ते हैं वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है पता है? इसे प्लेन को खड़ा कर देता है। हाँ? इसे प्लेन को खड़ा कर देता है। नहीं, अब वेयर हाउस पबजी वाले वेयर हाउस के बारे में नहीं बात कर। वेयर हाउस जहाँ पे हम लोग कुछ चीजें रखते हैं, कोई चीजें हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। स्टोरेज एरिया। हाँ स्टोरेज एरिया, भंडार बोलिए, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज हम लोग हमारे घर में भी है। फ्रिज, कोई भी चीज को रखना होता है, गर्मी दिन रहेगा, अब सब्जी रखना है तो फ्रिज में रख देंगे, तरो ताजा बना रहेगा। और ऐसे बाहर फेंक देंगे तो क्या होगा, सूख जाता है, सूख नहीं जाता है। वही चीज हिंदी में देखते हैं, सभी भंडारण से भोजन की बर्बादी रोकी जाती है। यानी सही भंडारण से, सही भंडारण मतलब रखने के तरीका से बहुत सारे। कंक्लूजन में क्या है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज फूड सिक्योरिटी फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी देखा जाए फूड में हम लोग जल्दी अपने आप को
बचा के रखते हैं तो आने वाले पॉपुलेशन के लिए फायदेमंद होगी, सिक्योरिटी की तरह बने रहेगा, यानी आने वाले पॉपुलेशन के लिए खाने को मिलेगा। क्या करेगा? मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ी देर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। MCQs yes चलिए सभी लोग अपना पेटी बांध लेंगे yes और ये आने वाला है। पहला क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, ये कितना आप लोग पढ़े हैं? MCQ लेना। yes sir question चलिए आ गया हमारा, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। बारी बारी से पूछेंगे। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज मेनली एम टू, हम लोग फूड रिसोर्सेज करते हैं किस इंप्रूव करके, वो मेनली किसके लिए किया जाता है? रिड्यूस पॉपुलेशन, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, डिक्रीज फार्मिंग, स्टॉप एनिमल हस्बैंडरी। increase food production हाँ, ऑप्शन ऑप्शन बी। हम लोग खाना जो है इंप्रूवमेंट जो करते हैं खाने में, किसके लिए करते हैं? इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, यानी जो फूड है, जो हमारा खाना है, वो बढ़ाने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए करते हैं। क्लियर है? अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी HYV, इसमें से सबसे बड़ा वैरायटी कौन सा है? यानी HYV कौन है? ट्रेडिशनल क्रॉप, इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, वाइल्ड प्लांट वीड। बोलिए इसमें से कौन होगा? हाँ, बहुत प्यार से पढ़े आप लोग। तो ये क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी, यानी वो चीजें जो क्रॉप इंप्रूव्ड हो गई है, यानी तब जब उसको क्या बोलते हैं? इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, यानी HYV होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन फॉर, किसके लिए हम लोग ये सारी चीज करते हैं? जो हम लोग क्रॉप का वैरायटी इंप्रूव किसके लिए करते हैं? हायर यील्ड के लिए, डिक्रीज रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, बीमारी को रोकने के लिए, बेटर क्वालिटी के लिए, ऑल ऑफ दिस, तीनों के लिए करते हैं ना? वेरी गुड। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, इसमें से कौन ऐसा चीज है जो प्लांट को ग्रो करने के लिए मदद करता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर नियोन? नाइट्रोजन पड़ेगा ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन था ना। मैन्योर मेनली इंप्रूव्स soil fertility, air quality, water pollution, noise levels. Very good, इतना रहा ना? Very good, बहुत बढ़िया। Which method supplies water directly to plant roots? अब इसमें कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसी डायरेक्टली प्लांट को वाटर सप्लाई कर देता है? कैनल इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, रेनफॉल। ड्रिप इरिगेशन। बताइए कब जो है प्लांट के रूट तक चला जाता है? रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब पानी वाला नहीं, झरना बोलते हैं इसको, जो लोग उधर से गिरता है ना, रेनफॉल। रेन को मतलब बारिश, बारिशा बोलते हैं, रेनफॉल वो नहीं। इसमें कौन होगा? ड्रिप इरिगेशन होगा। क्या? ड्रिप इरिगेशन। अब आइए, वीड्स क्या है? यूजफुल प्लांट से, अनवांटेड प्लांट से, क्रॉप प्लांट से, मेडिसिनल प्लांट से। अनवांटेड जो धान के बीच में उग जाते हैं, खंबा खड़ा कर देते हैं अपना, जो उनका है ना, हम लोग नोच फेंकते हैं उसको, है कि नहीं? वो अब आइए,
केमिकल यूज्ड टू किल इंसेक्ट आर कॉल्ड। अब जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और मैन्योर। मैंने क्या बोला कि यहाँ से तीर निकालते हैं और पूरा ऐसे का छिड़काव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। फर्टिलाइजर तो हम लोग इंप्रूव करने के लिए करते हैं ना, अच्छे से हो। अब आइए नेक्स्ट, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड। हाँ, एक ही फील्ड में दो अलग अलग होती है प्लांट्स या क्रॉप्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन या मोनोकल्चर। पहली बात, मोनोकल्चर हम लोग पढ़े नहीं है तो मोनोकल्चर को कट कर देते, कुछ ऑप्शन में था ही नहीं, पढ़े ही नहीं है, यानी आया ही नहीं है वो। अब हम ये तीनों वर्ड पढ़े थे तो क्रॉप रोटेशन होगा ना, क्या होगा? ये क्रॉप रोटेशन होगा, यानी एक ही फील्ड में तरह तरह के मौसम में तरह तरह की खेती होती है, वो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। क्लियर है? ग्रोइंग क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज इज नोन एज। अब ये बताइए, अल्टरनेट करके रोज हम लोग करते हैं, खेती करते हैं, एक खेती एक रो के बाद दूसरे रो में, तीसरे रो में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहली बात, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आया ही नहीं टॉपिक, तो ये नहीं होगा। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? एक ही चीज में सबको डाल कर मिक्स करके क्रॉप करना, ये होगा क्या? नहीं। क्रॉप रोटेशन का मतलब सीजन बाय चेंज करना, क्रॉप रोटेशन उसको बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे तीसरे चौथे ऐसे जगह। तो क्या होगा इसमें? अल्टरनेट रो का किसमें आ सकता है? इंटरसेक्टिंग, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, अब आइए 11 नंबर, क्रॉप रोटेशन हेल्प इन। एक मिनट, इस पर नंबर बताएंगे। क्रॉप रोटेशन हेल्प इन, जो क्रॉप्स होती है रोटेट क्यों करते हैं हम लोग? सॉइल इरोजन, जो सॉइल है उसको खत्म करने के लिए, मिट्टी को खोद कर निकालने के लिए करते हैं, मिट्टी लगाने के नहीं ना। सॉइल फर्टिलिटी, वो सॉइल को फर्टिल है ना, इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए, या फिर इसको फर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ भी नंबर होगा। हाँ भी नंबर होगा, श्योर है ना? वेरी गुड। तो क्या होगा? सॉइल फर्टिलिटी। क्या होगा? हाँ। अब आए 12 नंबर, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स, किसमें इंक्लूड होते हैं? क्रॉप प्रोटेक्शन में, प्लांट ब्रीडिंग में, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स में, या सॉइल मैनेजमेंट में? ऑप्शन सी या डी? डी होगा। अच्छा, हम लोग एनिमल जैसे हम लोग कुत्ता के बारे में बात करें, उसको मिट्टी से क्या लेना देना है? एनिमल को मिट्टी से क्या लेना देना है? तो एनिमल जब हम लोग पालते हैं तो केयर करने के लिए, या ब्रीडिंग ऑफ, ब्रीडिंग मतलब तरह तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं इसमें, जैसा एनिमल्स होगा उससे वैसा लेना है। अब मुर्गा को हम लोग पालेंगे क्या? मुर्गा को रखवाली करने के लिए, तो आप लोग रखवाली करने के लिए करिए हमारे घर सुबह में उठने के लिए तब यूज करवाओ। फिर पोल्ट्री फार्मिंग इज रिलेटेड टू, इसमें पोल्ट्री जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? फिश से, काउ से, बर्ड से या गोट से? इसमें क्या होगा? काउज। या तो गोट्स होगा, फिश फिश है ना? फिश होगा ना? अरे मुर्गा पालन, मछली पालन, पोल्ट्री होती है, इसी को ना बोलते हैं, इस फिश में रखते हैं ना हम लोग। पोल्ट्री फार्मिंग थोड़े बोलेंगे गाँव को, गाय को थोड़े ना बोलेंगे। फिशरीज आर रिलेटेड टू, फिशरीज जो रिलेटेड किससे रिलेटेड है? दूध से, अंडा से, फिश से। तो इसमें सबसे जो महा गधा होगा वो हमारे किसी इसको छोटे सा मार सकता है। इसमें क्या होगा? फिश प्रोडक्शन। लास्ट सवाल है हमारा, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड हेल्प टू। जो प्रॉपर स्टोरेज होते हैं फूड को हेल्प करते हैं, किसके लिए करते हैं? इंक्रीज स्पॉइलेज, रिड्यूस फूड लॉस, इंक्रीज पेस्ट, डिक्रीज इक्वालिटी। बोलिए।
ये की पेस्ट। नहीं सर यही होगा। हम लोग प्रॉपर स्टोरेज करते हैं फूड का, वो किस में मदद करता है हम लोग? रिड्यूस इम्यून स्पेस। बताइए हम लोग बी का हिंदी क्या होगा सर? हैं? बी का ऑप्शन बी। रिड्यूस फूड लॉस, खाना को ज्यादा बर्बाद करने से बचने के लिए। बी होगा ना, ऑब्वियस मतलब बी होगा। और स्टोरेज किस लिए करते हैं? खाना में बर्बादी न हो, ठीक है। और चाहिए, और चाहिए बताइए? नहीं, टाइम हो चला है, चला जाए हम लोग भी, ठीक है। तो आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ये सारी चीजें, नहीं ना? तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट।